ओम परमात्मने नमः। दूसरे श्लोक में अर्जुन का 7वां प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं कि अंत काले च मामैव स्मरन्त मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सह मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च मामेव याति नास्त्रस्य संशयः। अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ कि इस जीवन को, इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर इसने कुछ किया ही नहीं। अब बेचारा यह मनुष्य अंतकाल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है, इसलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मामैव स्मरण का तात्पर्य है कि सुनने, समझने और मानने में जो कुछ आता है वो सब मेरा समग्र रूप है। अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंतकाल में भी मेरा ही चिंतन होगा, अर्थात उसने सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया है, तो अंतकाल में उसको जो कुछ भी याद आएगा वो मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होगी। तो मद्भावम कहने का तात्पर्य है कि साधन के मेरे को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से, अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज तथा नाम, लीला, धाम, रूप आदि से स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है, अंत समय के स्मरण के अनुसार वो मेरे उसी भाव को प्राप्त होता है। तो जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को, अर्थात मद भागवत को प्राप्त होते हैं, परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारणवश भगवान के किसी नाम, रूप, लीला, धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वे भी उन उपासकों की तरह उसी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की और अंतकाल में जिस किसी गुण के बढ़ने वाले की वैसी ही गति होती है, ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आते हैं उसकी भी उपासकों की तरह गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि अनेक रूपों का और नाम, लीला, धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि में है, अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मदभाव, भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों कि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है, परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते। क्यों कि तीनों गुण सत्व, रज और तम अलग अलग हैं, अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियां भी अलग अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है, इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने एक यह विशेष छूट दी हुई है कि मरणासन्न व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हों, कैसे ही भाव रहे हों, किसी भी तरह का जीवन बीता हो, पर अंत काल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है, अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा। परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंतकाल में भी तू मेरे को याद कर ले।
तो तेरा कल्याण हो जाए। अतः हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली न जाने दे, क्योंकि अंतकाल का पता नहीं है कि कब आ जाए। वास्तव में सब समय अंतकाल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष, इतने महीने और इतने दिनों के बाद मृत्यु होगी। देखने में तो यही आता है कि गर्भ में भी कई बालक मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते हैं, कई कुछ दिनों में, महीनों में, वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल ही रही है। अतः सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है। नीति में यह बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो, तो मृत्यु ने मेरे केस पकड़े हुए हैं, झटका दिया कि खत्म। ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए। तो गृहीत एव केसेषु मृत्युना धर्मचार याचरेत्। भगवान की उपर्युक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए। जैसी उसकी उपासना है और जिस भगवान में उसकी रुचि हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवान नाम उसको सुनाना चाहिए। तो जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा विश्वास हो, उसकी याद दिलानी चाहिए और भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। तो गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन्न व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। तो भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहां यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वहां भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत भागकर यमराज के पास गए। तो यमराज ने उससे दूतों से कहा कि जहां भगवान नाम का जप कीर्तन कथा आदि होते हों वहां तुम लोग कभी मत जाना, क्यों कि वहां हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें। अंतकाल में स्मरण का तात्पर्य है कि उसने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए, अर्थात उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, सर्वव्यापक विश्वरूप परमात्मा आदि में से जिस स्वरूप को मान रखा है उस स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि की याद आ जाए। उसकी याद करते हुए शरीर को छोड़कर जाने से वह भगवान को ही प्राप्त होता है। कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, इसकी याद नहीं रहती। प्रत्युत केवल भगवान को ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है। इसलिए उसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहां शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वदा भगवान से विमुख रहा, उसकी अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाएं, तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम, लीला, चरित्र सुनाए, पद गाए, तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन्न व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सदगति का विशेषता से वर्णन किया गया है। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है। कारण कि वास्तव में परमात्मा ही अंश होने से उसको परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है ही। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाएं, तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो जाएगी। ऐसे ही जिस समय भगवान के नाम का जप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहां के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। तो अंतकाल में कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ जाती है।
शरीर छूटते समय शरीर, कुटुंब, रुपए आदि की आशा ममता छूट जाए और यह भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी, जीव, जंतु के मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए, इस भाव से उसको भगवान नाम सुनाता है, तो उस भगवान नाम के प्रभाव से उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि यदि संत महापुरुष किसी मरणासन व्यक्ति को देख ले, अथवा उसके मृत शरीर मुर्दे को देख ले, अथवा उसकी चिता के धुएं को देख ले, अथवा चिता की भस्म को देख ले, तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।